हेलो दोस्तों, आज तारीख 20 अप्रैल 2026। आइए नजर डालते हैं देश भर की बड़ी और ताजा खबरों पर। जन्म प्रमाण पत्र अब किसी भी उम्र में बनवाया जा सकता है और इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले crsorgi.gov.in वेबसाइट पर जाएं और अपना रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन के बाद अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें। फिर अप्लाई फॉर बर्थ सर्टिफिकेट पर क्लिक करें और फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें, जैसे जन्म तारीख, जन्म स्थान और माता पिता की जानकारी। इसके बाद जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म सबमिट कर दें। आवेदन करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, जिससे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर बच्चा 21 दिन से छोटा है तो सिर्फ अस्पताल की डिस्चार्ज स्लिप या जच्चा बच्चा कार्ड से ही काम हो जाएगा। लेकिन अगर उम्र ज्यादा है तो 3 चीजें जरूरी होंगी। पहला, SDM का ऑर्डर जो 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बनता है। दूसरा, एफिडेविट और तीसरा कोई आईडी प्रूफ जैसे आधार या पैन कार्ड। इस आसान प्रक्रिया से अब कोई भी व्यक्ति अपना जन्म प्रमाण पत्र आसानी से बनवा सकता है। और वहीं भारत और रूस के बीच एक बड़ा रक्षा समझौता लागू हो गया है। इसके तहत दोनों देश एक दूसरे की जमीन पर करीब 3000 सैनिक तैनात कर सकेंगे। साथ ही 5 युद्धपोत और 10 सैन्य विमान भी तैनात करने की अनुमति होगी। इस समझौते के बाद दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के मिलिट्री बेस, एयर बेस और बंदरगाहों का इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे लंबे समय तक तैनाती और संयुक्त अभ्यास आसान हो जाएगा। इसके अलावा ईंधन, पानी, मरम्मत और तकनीकी मदद जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। यह समझौता 5 साल के लिए लागू रहेगा और जरूरत पड़ने पर आगे बढ़ाया जा सकता है। खास बात यह है कि इसका इस्तेमाल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि ट्रेनिंग और सहयोग के लिए किया जाएगा। इसे भारत और रूस के बीच मजबूत होती साझेदारी का अहम कदम माना जा रहा है। अब बात करते हैं एशिया के दूसरे हिस्से की, जहां तनाव लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है। ये मिसाइलें समुद्र की ओर दागी गईं और करीब 140 किलोमीटर तक गईं। इस महीने यह चौथा और इस साल का 7वां परीक्षण है। दक्षिण कोरिया ने इसे उकसावे वाली कार्रवाई बताया है और संयुक्त राष्ट्र के नियमों का उल्लंघन कहा है। वहीं जापान ने पुष्टि की कि ये उसके क्षेत्र में नहीं गिरी। माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया बातचीत से पहले अपनी ताकत दिखा रहा है। इसी बीच जापान में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जापान ने करीब 80 साल बाद अपनी रक्षा नीति में बदलाव करते हुए हथियार निर्यात के नियमों में ढील देने का फैसला किया है। अब वो है वैश्विक बाजार में उतरने की तैयारी कर रहा है। बढ़ते वैश्विक तनाव के कारण हथियारों की मांग बढ़ी है और जापान इस मौके को भुनाना चाहता है। उसका रक्षा बजट भी तेजी से बढ़ रहा है और कई देश उसके साथ सहयोग बढ़ाने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हालांकि इस फैसले से चीन चिंतित नजर आ रहा है। अमेरिका और पाकिस्तान से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के दौरे को लेकर काफी कंफ्यूजन बना हुआ है। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि सुरक्षा कारणों की वजह से जेडी वेंस पाकिस्तान नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ ही समय बाद व्हाइट हाउस ने यू टर्न लेते हुए साफ कर दिया कि वेंस इस्लामाबाद जाएंगे और ईरान के साथ होने वाली शांति वार्ता में हिस्सा लेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वेंस के साथ अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी जाएंगे। इस अचानक फैसले से कूटनीतिक हलकों में कई सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर इतनी जल्दी क्या बदल गया। अब यही से सवाल उठता है कि क्या इस पूरी कहानी के पीछे कोई बड़ा प्लान छिपा है। दरअसल अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी का एक सख्त नियम है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एक साथ किसी जोखिम वाले इलाके में मौजूद नहीं हो सकते। ऐसे में अगर ट्रंप खुद इस्लामाबाद जाने का फैसला करते हैं तो जेडी वेंस को तुरंत वहां से लौटना पड़ेगा। खबर यह ही कि अगर ईरान के साथ कोई बड़ा समझौता होता है तो ट्रंप खुद इस्लामाबाद जाकर उस पर मुहर लगा सकते हैं। यही वजह है कि इस दौरे को लेकर रणनीति लगातार बदल रही है। अब देखना होगा कि इस हाई लेवल मीटिंग में क्या कोई बड़ा फैसला निकलता है या फिर पिछली बार की तरह बातचीत बिना नतीजे के खत्म हो जाती है। मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पश्चिम बंगाल के पूर्व सांसद दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का हाई कमिश्नर बनाने का निर्णय लिया है। दिनेश त्रिवेदी पहले ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से सांसद रह चुके हैं और यूपीए सरकार में रेल मंत्री भी रहे थे। लेकिन साल 2021 में उन्होंने टीएमसी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली थी। अब वे मौजूदा हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा की जगह लेंगे। अब सवाल यह है कि इस नियुक्ति के क्या मायने हैं। दरअसल बांग्लादेश में हाल के राजनीतिक बदलावों के बाद भारत के साथ रिश्ते फिर से बेहतर होने लगे हैं। ऐसे में सरकार एक अनुभवी और राजनीतिक समझ रखने वाले चेहरे को वहां भेजना चाहती है ताकि दोनों देशों के संबंध और मजबूत हो सके। इस फैसले को इस रूप में भी देखा जा रहा है कि सरकार अब अहम देशों में सिर्फ करियर डिप्लोमैट ही नहीं, बल्कि अनुभवी राजनीतिक नेताओं को भी जिम्मेदारी दे रही है। दिनेश त्रिवेदी का लंबा राजनीतिक अनुभव और केंद्र में मंत्री रहने का ट्रैक रिकॉर्ड इस नई जिम्मेदारी में काम आ सकता है। अब देखना होगा कि उनकी नियुक्ति के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में क्या नया बदलाव देखने को मिलता है। भीषण गर्मी के बीच मौसम को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में जहां एक तरफ हीट वेव का असर देखने को मिल रहा है, वहीं कुछ राज्यों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक
पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में गर्मी का असर तेज रहेगा। वहीं 20 से 23 अप्रैल के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और पूर्वी मध्य प्रदेश में लू चलने की चेतावनी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 20 से 22 अप्रैल तक और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में 21 से 23 अप्रैल तक हीट वेव का असर रह सकता है, यानी लोगों को अभी गर्मी से राहत मिलने के आसार कम है। अब बात करते हैं उन इलाकों की जहां मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तर बंगाल के इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश और हवाएं चलने की संभावना है। यानी एक तरफ जहां कुछ राज्यों में भीषण गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कई इलाकों में बारिश से मौसम बदलने के संकेत मिल रहे हैं। तमिलनाडु से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है, जहां एक पटाखा फैक्ट्री में हुए जोरदार धमाके में 23 मजदूरों की मौत हो गई है। इनमें 16 महिलाएं भी शामिल हैं, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा विरुधुनगर जिले के कत्तनारपट्टी इलाके में हुआ, जहां फैक्ट्री में अचानक विस्फोट हुआ और देखते ही देखते आग फैल गई। उस समय वहां करीब 30 मजदूर काम कर रहे थे। धमाका इतना तेज था कि फैक्ट्री की इमारत के कुछ हिस्से ढह गए और आग ने पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया। राहत और बचाव कार्य शुरू ही हुआ था कि इसी दौरान एक और विस्फोट हो गया, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। अब बात करें प्रशासन की कार्रवाई की। जिला प्रशासन के मुताबिक कई घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है और जांच के लिए एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने हादसे पर दुख जताते हुए अधिकारियों को हर संभव मदद के निर्देश दिए हैं। फिलहाल राहत और बचाव का काम जारी है और आशंका जताई जा रही है कि मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा को लेकर बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि सुरक्षित यात्रा करना हर नागरिक का अधिकार है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आता है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। खासतौर पर भारी और कमर्शियल वाहनों की पार्किंग अब सिर्फ तय जगहों पर ही हो सकेगी, सड़क किनारे या हाईवे पर नहीं। इसके साथ ही हाईवे के किनारे बने अवैध ढाबे और दुकानों को 60 दिनों के भीतर हटाने का निर्देश दिया गया है। बिना अनुमति के अब कोई नया लाइसेंस भी जारी नहीं होगा। अब जानते हैं कि सुरक्षा के लिए क्या नए कदम उठाए जाएंगे। कोर्ट ने हर जिले में हाईवे सुरक्षा टास्क फोर्स बनाने को कहा है, जिसमें प्रशासन और पुलिस मिलकर काम करेंगे। साथ ही हर 75 किलोमीटर पर एम्बुलेंस और क्रेन की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। इसके अलावा एक्सीडेंट वाले खतरनाक स्थानों की पहचान कर वहां चेतावनी संकेत और बेहतर लाइटिंग लगाने का भी आदेश दिया गया है। ये फैसला सड़कों पर बढ़ते हादसों को रोकने और लोगों की जान बचाने के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं और नजर डालते हैं आज के राशिफल पर। जानते हैं आपका दिन कैसा रहेगा। मेष, आज का दिन अच्छा रहेगा, काम में सफलता मिलेगी। वृषभ, पैसों के मामले में सावधानी रखें, खर्च बढ़ सकता है। मिथुन, नई शुरुआत के लिए दिन ठीक है, आत्मविश्वास बढ़ेगा। कर्क, परिवार का साथ मिलेगा, मन शांत रहेगा। सिंह, नौकरी और व्यापार में फायदा हो सकता है। कन्या, सेहत का ध्यान रखें, थकान महसूस हो सकती है। तुला, रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी, खुशी का माहौल रहेगा। वृश्चिक, सोच समझकर फैसला लें, जल्दबाजी से बचें। धनु, यात्रा के योग बन रहे हैं, लाभ मिल सकता है। मकर, मेहनत का फल मिलेगा, रुके काम पूरे होंगे। कुंभ, नए मौके मिल सकते हैं, सकारात्मक सोच रखें। मीन, दिन सामान्य रहेगा, किसी बात को लेकर चिंता हो सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही ताजा और जरूरी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।